तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। अब ये चीज तो गाइस आपको ऑलरेडी पता ही है, बीजीएमआई के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में कुछ टीमें चीटिंग करती हैं। एंड ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के सभी टीम में से एक टीम थी टीम मायावी, जो कि अभी करंटली मेगा स्टार्स के नाम से है। पिछले 7-8 महीने में उनके रिलेटेड गाइस काफी सारे एलिगेशन थे कि क्या वो बीजीएमआई में चीटिंग कर रहे थे। एंड ये सेम चीज के बारे में गाइस हमने भी काफी बार बात की है। मैं रिसेंटली ये टॉपिक वापस से उठा था। एंड आज अचानक से गाइस हमको क्राफ्टन की तरफ से एक अनाउंसमेंट देखने को मिले, जहाँ पर कुछ टीम को ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। एंड ये चीज के बारे में गाइस क्राफ्टन ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जहाँ पर ये पता चला है कि ये टीम्स रूल्स को वायलेट कर रही थी, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर्स एंड चीटिंग डिवाइस का यूज कर रहे थे। एंड नॉट ओनली दैट, जो चीज गाइस सब लोगों ने मिस कर दी, क्राफ्टन ने इसके रिलेटेड ये भी कहा है हम आगे भी इस पर रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे क्या ये टीम को क्राफ्टन के सभी फ्यूचर टूर्नामेंट से रिमूव किया जाए या फिर नहीं। एंड वो टीम्स को गाइस आप देख सकते हो, 5 फिल्टर ई स्पोर्ट, मेगा स्टार्स गेमिंग जो कि पहले थी टीम मायावी, देन नंबर 3 इंस्टिंक्ट आउटलायर्स एंड नंबर 4 टेंस ई स्पोर्ट्स। एंड गाइस जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने भी काफी बार बात की है, जहाँ पर टीम मायावी के रिलेटेड हमको स्नेल की तरफ से काफी सारी वीडियोस देखने को मिली थी। तो ये चीज के बारे में गाइस स्नेल भी रिएक्ट किए, आप देखिए। यूजिंग चीटिंग डिवाइसेस, ये देखकर जो मैंने तालियां बजाई हैं, जो मैं खुश हुआ हूँ, जो मैं नाचा हूँ, जो मैं गले मिलाऊं ना अपने घर वालों से, क्योंकि मेरे पापा को पता है यार, पापा ने इतना सपोर्ट करा, रील्स में दिखते हैं, उनको पता है कितना कितना प्रेशर आता था यार ये सब चीजें देख के। कि इसमें खुशी की बात ये थी कि इन्होंने एक्नॉलेज करा इस चीज को भी, यूजिंग चीटिंग डिवाइसेस, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट तक बीजीआईएस बीएमपीएस तक मेरे ख्याल से ऑफिशियल्स की मजबूरी थी कि वो कर नहीं सकते थे। तब माया भी तो पूरा गलत है ही, तब नहीं बोला क्योंकि सिस्टम कमजोर था, आज बोल रहा हूँ। एंड गाइस टीम मायावी के बारे में बात कर रहे हैं तो अराउंड 7 महीने पहले हमको रुचिंद्र सिन्हा की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला था कि उन्होंने सभी प्लेयर्स से एक एफिडेविट को साइन करवाया है कि अगर तो ये प्लेयर्स फ्यूचर में पकड़े जाते हैं, इन पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो गाइस वो चीज के बारे में भी स्नेल बात किए, अब देखिए। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से ऋषि सर ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं ऋषि सर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ऋषि सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इनसे एफिडेविट साइन करवाया कि ना तो इन्होंने पास्ट में हैक करा है और ना तो ये आगे कभी हैक करेंगे, और इन सब के साइन है उस पे। और उस एफिडेविट में लिखा है कि अगर ये पकड़े जाते हैं इन सब चीजों में, अगर ये पकड़े जाते हैं इन सब चीजों में, तो इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं वो। मजा आ जाएगा अगर इस चीज के ऊपर हो गया लीगल एक्शन, और होना चाहिए भाई। अब तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब मैं इतने गुस्से से नहीं बोलता अगर इन लोगों ने मेरे को स्ट्राइक नहीं दी होती। एफिडेविट का बताओ मुझे, जो इन्होंने साइन कर रखा है, उसका क्या होगा। तो यार गाइस अगर यहाँ पर लीगल एक्शन होता है, इट्स गोना बी वेरी सीरियस। एंड अब दिखाता हूँ गाइस हमारी कम्युनिटी से ये सब पर कुछ रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्काउट इस पर ये लिखे, ह्यूज विन फ्रॉम क्राफ्टन फॉर बैनिंग चीटर्स। एंड आगे गाइस वो ये लिखे, जो भी प्लेयर्स हैकिंग करता हुआ पकड़ा गया है उसको फ्यूचर टूर्नामेंट से भी हटाना चाहिए। ये काफी घिनौनी हरकत है जब आप दूसरे प्लेयर्स के हार्ड वर्क को डिस्ट्रॉय कर देते हो। एंड देन न्यू गाइस इस पर ये लिखे, ओ माय गॉड सपोर्टिंग हैकर्स, छी छी, जीरो रेस्पेक्ट। देन चैडो इस पर ये लिखे, ये तो लेजेंड टीम थी ना विद प्रूफ्स। एंड गाइस फिर सवितार इस पर ये लिखे, अभी भी एक तो टीम बची है, ज्यादा देर तक नहीं बचोगे। देन सिद्धार्थ जी वाइटी ये लिखे, डब्ल्यू क्राफ्टन गलत काम करोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे मित्र। देन अल्ट्रॉन गाइस ये लिखे, हाँ भाई टीम हैकर तो नहीं थी तेरी, क्या हो गया। एंड गाइस जैसा कि सवितार लिखे थे, और एंगुटैन बेट्स भी ये लिखे, ग्रेट मूव बट अभी भी एक मेजर टीम बची हुई है। एंड गाइस फिर स्नेल की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहाँ पर मायावी के एक वो प्रीवियस कमेंट को शेयर किया, जहाँ पर वो ये लिखे थे, भगवान जानता है ना मैंने ना कभी मेरे किसी प्लेयर ने कुछ भी गलत किया है, बाकी जैसा आपको सोचना है सोचो। एंड गाइस फिर ये सब के बाद एक्स टीम मायावी के प्लेयर्स लाइव आए थे, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। गाइस जो भी ये क्राफ्टन के साइड से पोस्ट आया, हमने क्राफ्टन को सारे मैचेस के हैंड कैम्स, वीक 2 के वीक 4 के हैंड कैम्स प्लस पीओवीज ग्रुप में अपलोड कर रखे हैं, और वो हम स्टोरीज पे भी अभी हैंड कैम्स के सारे पीओवीज वगैरह डाल देंगे। हमें खुद अभी तक कुछ वैलिड रीजन नहीं पता है कि किस लिए उन्होंने ये पोस्ट डाला है, कोई प्रॉपर रिप्लाई अभी तक नहीं आया। हम अपने साइड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोरीज वगैरह भी हम डालेंगे सारी। कौन सा ऐसा हैकर है जो पूरे 6 के 6 मैचेस के हैंड कैम और पीओवी दे देगा? आप सारे हैंड कैम्स हमने अपना सब कुछ बैकग्राउंड क्लियर, सारे कुछ जो भी होते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमने सबको फॉलो करा है। और हर बार की तरह हमने इस बार भी सेम बीजेएस के पीओवीज जो भी है वीक 2 वीक 4 मैचेस के पीओवीज के साथ हैंड कैम्स डाल रखे हैं ग्रुप में। वो हमें एक वैलिड रीजन देने की क्या है, मतलब इसलिए इनको बैन मिला है, ये रिक्वेस्ट हमारी करण पाठक सर से। ना कुछ करे, बिना कुछ थर्ड पार्टी ऐप ना कोई हैक यूज करे, अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा लगता है। सारी पढ़ाई वगैरह छोड़कर हम इस गेम को एज अ करियर देख रहे हैं, और जब ऐसा कुछ होता है ना जो हमें खुद नहीं पता रीजन, बिना कुछ किए, रीजन भी तक नहीं पता, अभी तक तो आइडिया ही नहीं रीजन के बारे में। और जो लोग स्टोरीज वगैरह पे टैग कर रहे हैं गाइस, हमें खुद नहीं पता। बट देन ये वीडियो के कमेंट में गाइस कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे थे, क्या बात है जी एक्टिंग के बाद अच्छा लग रहे हो। देन एक जन ये लिखे, कर्मा में भी अभी का नहीं पता बट पहले तो किया था ना। एंड गाइस इसके बाद स्पिरो लाइव आए थे, वो बात की कि कैसे क्राफ्टन ने टीम्स को बैन किया है, नोट जस्ट अभी के बट प्रीवियस चीजों को भी क्राफ्टन देखती है, आप देखिए एग्जैक्टली वो क्या कहे। जब चेक होता है ना
जब कोरिया जाके सब कुछ चेक होता है तो तुम्हारी पूरी आईडी की हिस्ट्री चेक होती है कि पहले क्या था, क्या तुम उसमें पता है एक और चीज़ चेक होती है, रिंगिंग भी चेक होती है तुम्हारी लोकेशन से कि क्या है क्या नहीं है, जो भी है। तो बहुत कुछ चेक होता है और उसमें तुम पकड़े जाते हो, और वही हुआ है इस बार। एंड अभी ये जस्टिफाई करने का कोई फायदा नहीं है। एंड गाइस इसके बाद जब फिक्सेस लाए हुए थे वो भी क्राफ्टन के डिसीजन एंड मायावी के रिलेटेड बात किए, आप देखिए कि वो किस हद तक इन्वॉल्व था, क्या था क्या नहीं था। बट रिगार्डलेस व्हाटएवर बीइंग सेड, आज जो क्राफ्टन ने डिसीजन लिया है, बिग डब्ल्यू। और एक चीज बोलूंगा, बहुत सही टाइम पे ये चीज लिया है, क्योंकि अब परसों से राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है। अब लोग सोचेंगे 50 बार 100 बार कि क्या चीट करे, पकड़े गए तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। और क्राफ्टन का मोहर लग गया है, ठीक है, अब तो कुछ भी कर लो, मेरे लिए अब वो चीटर्स हैं। आई डोंट थिंक वाई सोल इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, बट आई थिंक क्लियरली सिंस मायावी वाज एसोसिएटेड, आई थिंक वी शुड गिव मायावी दैट मच लीव कि वो आके अपना स्टेटमेंट रखे, उसका पक्ष रखे, एंड उसके बाद जो ठीक लगे, जैसा ठीक लगे, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ गाइस दिस वाज इट। अब आपको इसके रिलेटेड क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से। तो गाइस नियो के चैट में कुछ लोग ये स्पैम कर रहे थे कि सिड ने आपको ट्रोल किया है, जिस पर नियो रिएक्ट किए, आप देखिए। अरे यार तुम किसका नाम क्यों स्पैम कर रहे हो? जरा कर रहे सिड कुछ बोल रहा रहेगा। अबे यार लाली, क्या ये बात सच है चैट? क्या सही में उसने मुझे ट्रोल किया? तो बताओ, क्या उसने मुझे कुछ कहा? तो बताओ। मैं कुछ नहीं कहूँ। देखो अगर उसने गॉडलाइक को कुछ कहा तो यार गॉडलाइक ही देख लेगी ना। मुझे तो नहीं बोलेगा, बोलेगा तो गॉडलाइक, फिर तो गॉडलाइक तो हम किसी और के हो चुके हैं। ट्रोल नहीं सरकाज़म, सिंस ही हैड टू लीव ही सेड मेरी भी टीम मर गई एंड जिससे व्यूज ले सकता था ट्रोल करके वो भी मर गए, सो मैं भी जा रहा। ओके हां वही सरकाज़म में बोला रहेगा। मेरे को तो लगता है कम्युनिटी में सबसे डेंजर चैट मेरा सिड का और स्काउट करेगा। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं बीजीएस ग्रैंड की ओवरऑल स्टैंडिंग के रिलेटेड। जहाँ पर टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं फॉर राउंड 4, वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। जहाँ पर नंबर 1 पर थे रेवेनेंट स्पोर्ट्स विद 116 पॉइंट्स, देन नंबर 3 पर थे टीम आइकोसोल, नंबर 6 पर थे टीम गॉडलाइक, नंबर 9 पर थे ग्लोबल ई स्पोर्ट, एंड बाकी अदर टीम्स भी आप देख सकते हो। देन वो टीम जो राउंड 3 के लिए क्वालिफाई कर गई है वो भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 17 पर टीम एंटिटी, एंड अगर नेक्स्ट चार्ट में देखे तो #32 पर थी गॉड्स रेन। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है ओरेंगुटैन हेट्स प्लेस के रिलेटेड। तो गाइस ओरेंगुटैन की तरफ से हमको एक फेयरवेल पोस्ट देखने को मिला, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। टुडे वी से फेयरवेल टू हेड प्लेस, विश यू द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड प्रीवियस वीडियो में गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेड प्लेस हमको गॉडलाइक के मेंबर्स के साथ में देखने को मिल रहे थे। तो उसके बाद कुछ लोग ये चीज के नीचे कुछ ये कमेंट्स करने लगे, वेलकम टू गॉडलाइक। एंड गाइस फिर ओरेंगुटैन के ओनर यश भानुशाली की तरफ से भी हमको एक ट्वीट देखने को मिला था, जहाँ पर वो एग्जैक्ट रीजन शेयर किए कि क्यों हेड प्लेस की उनको फेयरवेल करनी पड़ी। आप स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। फिर अल्फा क्लैशर भी इस पर ये लिखे, ऐसे फेयरवेल होनी चाहिए विद लव एंड रिस्पेक्ट। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है सोलमन के रिलेटेड। वो बात किए गाइस ई स्पोर्ट वर्सेस कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड इन मेजी पॉडकास्ट, आप देखिए। क्या ज्यादा अच्छा है, ई स्पोर्ट्स बनना, ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना? बेसिकली ई स्पोर्ट्स वाले में तो ऐसा रहता है कि आपको एक ऐसा एक इमेज बन जाता है लोगों का दिमाग में कि भाई इसने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रखा है, इसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है अपनी लाइफ में। एक अचीवमेंट होती है वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर की होती है। बट कंटेंट क्रिएशन में ऐसा है कि आपको अगर फाइनेंशियल तरीके से अगर ज़्यादा आपको बेटर करना है, जो मुझे करना था, क्योंकि कुछ सपने अलग है मेरे, थोड़े कुछ पूरे करने हैं, तो उसमें आपको मेरे हिसाब से कंटेंट में जाना चाहिए। बट डायरेक्टली अगर आप कंटेंट में जाओगे तो गेमिंग में मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा स्कोप है, अनलेस आपके पास एक अल्टीमेट सपोर्ट हो किसी का ऐसा कुछ, तो मे बी आपके पास चांसेस है। लेकिन मेरे को नहीं लगता 99% लोगों के पास वो सपोर्ट होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो आइदर इससे बेटर ये कि आप ये वाला पाथ ही सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है। फर्स्ट यू क्रिएट योर वैल्यू, ताकि लोगों को पता चले तुम कौन हो, एंड देन उसके बाद कुछ ऐसी अच्छी चीज बनाओ ताकि वो लोग आपका वीडियो देखें। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लोगोस की तरफ से। वो बात की गाइस उनके बीजीएस में क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, आप देखिए। झूठ मत बोला क्वालिफाई, अरे नहीं हुए, मेरे को क्या था, मैं तो डाल देता क्वालिफाइड। क्या तो ये झूठ, अरे नहीं है ब्रो, यही है जो है रीजन। मेरे को लग रहा है वही है जो मेरा गोल्ड आईडी था, बट छोड़ो है, क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। ये सारी बातें छोड़ो, आप लोग कैसे हो ये बताओ, अपन ये सारी बातें बाद में करें। एडिटेड आ रही हो भिसकी, अभी मैं तुमको क्या बोलूं। अबे ऑन सीरियस नोट भाई, नहीं हुए क्वालिफाई। 35 का एवरेज था हमारा, 35 का एवरेज, एंड उसमें जो मैंने बोला था ना मेरी गोल्ड आईडी है, तो उसकी वजह से आई गेस नहीं हुआ, क्योंकि गोल्ड आईडी से मैंने रजिस्टर किया था, फिर उसको मैंने प्लेट किया था, एंड फिर हम लोग खेले थे।
आई गेस कहीं ना कहीं उसके चक्कर में नहीं हुआ है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्पीरो की तरफ से। वो बात की गाइस प्लेयर्स के हैंड कैम के रिलेटेड। साथ ही में कुछ लोग ये बोल रहे थे क्राफ्टर ने जो ये पोस्ट किया है कि यहाँ पर उन्होंने गलती से किसी टीम का नाम लिख दिया है। आप देखिए ऐसा हैंड कैम दिखाओ जहाँ पे तुम्हारी शक्ल भी दिख जाए, मतलब पहले तुम शक्ल दिखा दो फिर हैंड कैम आ जाए, उसके बाद तुम्हारे सामने पीसी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार आजकल ना पता नहीं कुछ ऐसा भी है कि पीसी में दिख रहा होता है और हाथ में तुम खेल रहे होते हो, पता नहीं मैंने सुनने में आया है। तो आई जस्ट वॉन्ट एक क्लैरिटी हो भाई, तुम्हारे तरफ से सब कुछ हो। क्राफ्टन ने बोला है और हमेशा से यही हो रहा था कि क्राफ्टन जब तक बोलेगा नहीं ना तब तक नहीं मानेंगे। अब क्राफ्टन ने बोल दिया तो भाई उनके खिलाफ तो तुम बोल ही नहीं सकते। आजकल के टाइम पे भरोसा करना ही नहीं किसी टीम का। सब अपना हैंड कैम डालें, सारी टीम से कम्युनिटी में जितनी है। वो तो बड़ी बड़ी के पास तो वो भी है यार, वो क्या कहते हैं, हैंड कैम्स भी छोड़ो, एक फोन रखो और लाइव स्ट्रीम या गोप्रो से लाइव स्ट्रीम कर दो अपनी प्राइवेट चैनल पे। एंड इसमें कोई गलती नहीं है कि यार गलती से एक टीम का नाम डाल दिया। मैं इंस्टिंक्ट आउटलायर्स की स्टोरीज देख रहा था। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं चैंपियंस गाला सीजन 1 के ग्रैंड फाइनल्स के डे 2 के रिलेटेड। तो उसकी ओवरऑल स्टैंडिंग आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर नंबर 1 पर आ गए हैं टीम गॉडलैक विद 124 पॉइंट्स। एंड नंबर 2 पर है टीम आइकोसोल विद 121 पॉइंट्स। एंड अगर सेकंड चार्ट में देखें तो ओरेंगुटैन है #9 पर, #12 पर है टीम एक्सपार्क। एंड साथ ही में गाइस आप टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट भी देख सकते हो। अभी नंबर 1 पर है आइकोसोल एस पावर, नंबर 2 पर है नकोल, देन एडमिनो, देन जॉनथन। एंड गाइस आज होने वाला है इसके ग्रैंड फाइनल्स का लास्ट डे, तो लेट्स सी कि चैंपियन कौन बनने वाला है। तो बस गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।